भैया आंगन में बड़ी खुशी है। परीक्षित का जन्म हुआ। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए तो पांडवों ने इनका राज तिलक कर दिया। राज तिलक जब हुआ तो पांचों पांडव मैया द्रौपदी के साथ में हिमालय पर्वत पर पहुंचे और प्रयाग के लिए चले गए। एक दिन परीक्षित ने विचार किया कि जब कोई खत्म होता है ना तो किसी न किसी के दादा परदादा कुछ न कुछ रख के जाते हैं। हम भी तो देखें कि मेरे दादा परदादा क्या रख के गए हैं। कमरे खोले, कमरे को खोलते चले गए। अंत में एक कमरा खोला है जिसमें एक सोने का मुकुट रखा है। उस सोने के मुकुट को परीक्षित ने सिर पे धारण किया और सिर पर धारण करने के बाद में शिकार खेलने के लिए चले तो वहां पर जाकर के क्या देखा, पूरे दिन तलाश में रहे, शिकार तो नहीं मिला। एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई है कि कोई ऐसा वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और जवाब दिया है, निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। मैं आपकी सहायता करूंगा। श्री सूत जी बोले, हे सोनकादिक ऋषियों, आपको पता ही ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले जो ये गाय है ये पृथ्वी मैया है और जो बैल है वो धर्म है। लेकिन बैल एक ही पैर से भाग रहा था, तीन पैर कहां गए? बोले जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे और जब कलयुग ने अपना सिर दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। अब इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। दादा कलयुग की टोटल उम्र है 4,32,000 वर्ष की। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की और अभी कलयुग 5200 वर्ष से ऊपर बीत चुका है। जब घोर कलयुग आएगा ना तो माँ बेटे को, न भाई बहन को, न देवर भाभी को, न बाप बेटी को, कोई किसी को नहीं समझेगा। जैसे पशु व्यवहार करते ना वैसा ही व्यवहार शुरू हो जाएगा। और घोर कलयुग आने पर, कलयुग का जब अंत होगा तो आदमी की उम्र 12.5 वर्ष की बचेगी। बोले
आपको क्या चाहिए? जवाब दो, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर सब आए, सबने राज्य किया। अब मेरी बारी है, हमें भी राज्य करना है। तो जवाब दो कि मैं तुझे 4 स्थान देता हूँ। कौन कौन से? जहाँ स्त्री संग होता हो वहां तू निवास कर, जहाँ झूठी गवाही होती हो वहां तू निवास कर, जहाँ वैश्यों का नाच होता हो, लोग मांस मदिरा खाते पीते हो, वहां तू निवास कर। बोले महाराज ये तो स्थान बड़े गलत हैं, कोई अच्छा सा स्थान दे दो। पूरी करेगी पीछे आया तो पीछे आया तो भैया बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, और बात आए बोरा तो है बाप आए बोरा। एक तो सोना खुद की कमाई का होता है, एक दूसरों का छीना हुआ लूटा हुआ सोना। बंधुओं बोले तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। अब जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था, वो मुकुट परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में छीन करके लाए थे जरासंध से। कलयुग सूक्ष्म रूप से उसी मुकुट में प्रवेश हो गया। जब कलयुग बुद्धि पे बैठा तो बुद्धि बिगड़ने लगी। प्यास बड़ी है, लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े परीक्षित आवाज लगाई है कि हे महात्मा जी हमें प्यास लग रही है। तो वो भगवान के भजन में बैठे थे, नेत्रबंद थे, विचार किया कि मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिराया।
पृथ्वी पे मैंने संतान नहीं। जवाब दिया, महात्मा ने नेत्र बंद क्यों किए? तो तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और उठा करके महात्मा के गले में डाल दिया। भैया उनके पुत्र शशि ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। पता चला है कि मेरे पिता को किसी ने अपमानित किया है, मृतक सर्प डाला है, तो उंजली में जल लिया और श्राप दे दिया कि वो धन के मत वाले राजा, वो माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जाओ, 7वें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। हम और आप आए हैं तो 7 दिन में और जाना है 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, दुनिया में 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही भागवतें पढ़ती हैं, 7 ही अक्षर की भागवत है, 7 ही दिन का श्राप लगा और 7 ही दिन में मृत्यु होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। परीक्षित को पता चला तो इन्होंने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, योगी वस्त्र धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे, जहाँ 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो 7 दिन में परीक्षित का तारण कर सके। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केश, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर वेश। श्री सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए थे। क्योंकि आपको बताते चले, ये जो सुखदेव जी थे, ये एक समय मां गौरा ने बाबा से प्रश्न किया, बाबा ये अमर कथा क्या होती है? बाबा बोले किसने बोला? बोले मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए ये अमर कथा किसे कहते हैं? तो जवाब दियो बाबा ने, देवी अमर कथा कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। इसे किसने सुना था? तो बाबा बोले आपको सुनना है क्या? बोले हाँ। तो कैलाश पर्वत पर बाबा बिठा लेते मैया को, पहली ताली बजाई, पशु पक्षी चले गए, दूसरी ताली में बाबा ने आसन ग्रहण किया, तीसरी ताली में बाबा ध्यान करके बैठे, तो वहां कोई नहीं है। और हुआ ऐसा, तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, ताली बजाते हुए, अमरनाथ पे